सोना ढूंढने वाली मशीन ले तो आया हूँ, लेकिन आज इसे यूज भी करना है और जो अपने सोने की चेन गुम गई है उसे ढूंढना है। तो आज करीब सुबह 7 बजे नींद खुलती है और उठ के देखा तो रोकी भाई साहब अपनी खाट के नीचे हैं और ये मेरा ही वेट कर रहा था। फिर उठकर सबसे पहले रोकी भाई साहब को नहलाना है, इसलिए सभी मिलकर इसे फटाफट नहला देते हैं। लगभग 12 दिन से नहलाया नहीं है। फिर इसे नहलाकर मैं भी हाथ मुंह धो लेता हूँ और हाथ मुंह धोकर आ जाता हूँ चाय पीने और फटाफट चाय फिनिश करके रूम में आकर अपनी मशीन की अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और फटाफट 5 मिनट में इसे सेटअप कर लेता हूँ और सेटअप करके इसे चला कर देखता हूँ। लेकिन ये तो कुछ भी आता है उसमें ही आवाजें करने लग जाती है। आसरी की पन्नी कोई भी ढक्कन जैसी चीज आने पर ही एक जैसी आवाजें कर रही थी। और ये मशीन यूज करने का मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए मशीन बंद करके पहले तो यूट्यूब पर देखता हूँ और जो सेटिंग यूट्यूब पर बताई वो सेटिंग करके एक लोहे की कुदाली को नीचे डालकर मशीन का सेंसर चेक कर लेते हैं। अब ये बराबर काम कर रही थी इसलिए लग जाते हैं अपने काम में। लेकिन शुरुआत खेत की मेड़ से करना है क्योंकि कोई पता नहीं चेन कहाँ पर गिरी होगी। करीब आधा घंटा चलाया लेकिन यहाँ तो कभी खील निकल रही है, कभी राजश्री की पन्नियां निकल रही है। इसलिए मैं यहाँ से आकर जिस खेत में मूंग बोए हैं उस जगह आ जाता हूँ और यहाँ पर भी बारीकी से तलाश करने लग जाता हूँ। लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा था। हर एक एक दो हाथ पर ये मशीन आवाजें करती है, ऐसे मैं कहाँ कहाँ खोदता फिरूंगा। इसलिए मैं इस मशीन के ओनर से बात करता हूँ, फिर वो मुझे कुछ और सेटिंग बताते हैं लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए फाइनली मैं उनको ही बुलाऊंगा, फिर उनसे ही ढूंढवाऊंगा। ढूंढते ढूंढते 8 से कब 12 बज गई पता ही नहीं चला और मेरी हालत भी खराब हो गई।